लेकिन दुविधा है, आप भी देख रहे हैं कि युवाओं की बात तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। तो युवाओं की बात करना गलत है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं नौकरी के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। जिसके बाप ने लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, इतना सब पैसा जमा करके गबन कर लिया कि अपने बेटे को आगे बढ़ा पाऊं, और 2 बेटे निकले जिसमें से एक टिकटॉकर निकल गया जो कहीं का ना रहा, और दूसरा बेचारा 9वीं पास नहीं हो पाया। फिर बाप ने बोला थोड़ा और पैसा देके क्रिकेट सिखवा देते हैं, वहाँ भी इन्होंने अपने बाप को ही छक्का मार के हटा दिया। तो भैया ऐसे अनपढ़ जाहिल और टिकटॉकर नेता तो बिहार की जनता नहीं चाहती होगी। बिहार की जनता चाह रही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, बिहार की जनता चाह रही है जिसने मिलिट्री वेस्ट और मिलिट्री बूट वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है, बिहार की जनता चाह रही है जो मखाने जैसे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, बिहार की जनता चाह रही है जो एयरपोर्ट तक मेट्रो बनवा के दे रहा है। तो भैया बिहार की जनता विश्वास, विकास और प्रयास को चाहती है। बिहार की जनता जाहिल और मुस्लिम यादव समीकरण वालों को नहीं चाहती। लालू यादव का जो बेटा बिहार का पप्पू है वो चाहता है कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाओ, जो मेरे बाप ने 2000 का घोटाला किया है मैं गारंटी देता हूँ कागज पे लिख के 4000 का मैं करके जाऊंगा। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे, बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी दावेदारी लग रही है? क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार में, आरजेडी लालू प्रसाद यादव पार्टी के जो कहा जाए युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आएगी तो खैर एनडीए ही, चाहे कितना भी मेहनत करते रहें, ये हमेशा हर इलेक्शन में मेहनत करते ही रहते हैं, करने दो कोई बात नहीं, आना तो एनडीए को ही है। एनडीए कौन है? नीतीश कुमार कह रहे कि नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया है। अरे काम तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अब वो बात अलग है कि एनडीए से पहले जब लालू की सरकार थी बिहार को इतना गर्त में डाल दिया ना कि वो गर्त से निकालने में इतना टाइम लग रहा है कि उनको और अभी टाइम की जरूरत है। कह रहे हैं कि जो नया युवा नेता है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा होना चाहिए, लालू प्रसाद के बेटे। अभी तेजस्वी प्रसाद आई थिंक उसी का एक केस चल रहा है, आपको पता ही होगा, 12 साल क्या शादी कर रखी है, डिवोर्स जो भी है। तेज प्रताप यादव का? हाँ वो तेज प्रताप यादव का है, जो भी है। मतलब इतना पता है, जब हमने भी सुना ही है कि जब उनकी सरकार थी तो पूरा बिहार के अंदर एकदम जंगल राज चल रहा था। उनकी किसी बेटी की शादी थी, शोरूम के शोरूम लूट लिए, खुलेआम दंगाई चल रही है, बहुत कुछ चलता था। बट जब से ये एनडीए आई है पिछले 10-12 साल से, तो वहाँ पे ये सारी हरकतें जो भी ये आपराधिक तत्व थोड़े से कम होते जा रहे हैं। बोल दो ना, इतना गर्त में डाल दिया था, उसको निकालने में अभी और वक्त लगेगा, तो इसीलिए अभी एनडीए ही आएगी वापस। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं लगातार। वो उसको करने दो, उसका मेहनत कोई काउंट नहीं करता, वो फालतू बंदा हो गया, छोड़ो उसको। युवाओं की बात करें, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। पहले वो अडानी चिल्ला रहे थे, क्या कहते हैं, पीएम के चुनाव के टाइम पे। अब बिहार जैसी जगह है तो उनको पता है कि वो जाति सेंसिटिव एरिया है, तो उनको सिर्फ ओबीसी एससी समझ में आता है, क्योंकि अगर वो अपने काम के दम पे जाएंगे ना, तो अभी इनका जहाँ पे वो राज करते हैं तेलंगाना 2-3 जो स्टेट हैं, वहाँ की हाल देख लो, बहुत बुरी है इस टाइम पे। वो काम पे बात कर नहीं सकते हैं, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो घूम फिर के मुद्दा क्या बचा है, जाति बस। वो सिर्फ सबको, तो मोदी जी को हमने झुका दिया जाति जनगणना करवाने के लिए। अरे उसने कुछ नहीं झुकवाया है। जाति जनगणना वैसे भी इस साल 2000 क्या चल रहा है अपना 26 के अंदर सेंसस आना ही है हमारा, जो पॉपुलेशन काउंट होता है, उसमें अगर वो ये क्लॉज सिर्फ ऐड किया गया है, ये इसकी वजह से झुका हुआ कुछ नहीं है। 26 में एनीवे जनगणना होनी है, ताकि इसके बाद जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो बढ़ाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू द जितना भी होता है वो। क्या कहना चाहेंगे ऋषिकेश सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार सभी चुनावी पार्टियां हैं, जितने भी हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, उधर ये एनडीए भी लगातार कर रही है, मोदी जी भी भाषण कर रहे हैं, जाके सिंदूर ऑपरेशन के तहत वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, काम मोदी जी करेंगे तो क्रेडिट कौन लेगा? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी लोग क्यों बोलते हैं? 93,000 सैनिकों को कब्जे में करवाया था, बांग्लादेश को अलग करवाया था, क्रेडिट लिया ना कांग्रेस ने। तो भैया जो 370 हटाएगा वो तो बताएगा ही, काम गिनाएगा ही, जो ऑपरेशन सिंदूर कराएगा वो तो काम गिनाएगा ही। और सबसे बड़ी दुविधा ये है, जो कल तक मोदी को बोलते थे कि भैया ये अनपढ़ प्रधानमंत्री है, पढ़ा लिखा नहीं है, आज वही लोग, वही कांग्रेस पार्टी आरजेडी का समर्थन कर रही है, तेजस्वी यादव का, जो 9वीं भी पास नहीं हो पाया, उसको बता रही है कि भैया ये युवा नेता है, ये बिहार को आगे लेके जा पाएगा। अरे तुम 9वीं का पेपर पास नहीं कर पाए, जिसको चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग तक नहीं पता होगी, आज वो सीएम बनने के सपने देख रहा है। बताओ, ये तो दुविधा है बिहार में। लेकिन दुविधा है, आप भी देख रहे हैं कि युवाओं की बात तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। तो युवाओं की बात करना गलत है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं नौकरी के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। व्यवस्था ठीक नहीं की है नीतीश कुमार ने, इसीलिए तो हो रहा है। तो ये पलायन आज से चल रहा है। जो 70 साल तुमने कैंसर बोया है,
उसको इलाज कराने में तो टाइम लगता है ना, कीमोथेरेपी चलेगी, वैक्सीनेशन चलेगा, फिर उसका रिजल्ट दिखेगा, टाइम लगता है ना किसी भी चीज़ में। वही 70 साल का इलाज चल रहा है भैया। जिसके बाप ने चारा घोटाला किया, जिसके बाप ने रेलवे घोटाला किया, जिसके बाप ने लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, इतना सब पैसा जमा करके गबन कर लिया कि अपने बेटे को आगे बढ़ा पाऊँ, और 2 बेटे निकले जिसमें से एक टिकटॉकर निकल गया जो कहीं का ना रहा, और दूसरा बेचारा 9वीं पास नहीं हो पाया। फिर बाप ने बोला थोड़ा और पैसा देके क्रिकेट सिखवा देते हैं, वहाँ भी इन्होंने अपने बाप को ही छक्का मार के हटा दिया। तो भैया ऐसे अनपढ़, जाहिल और टिकटॉकर नेता तो बिहार की जनता नहीं चाहती होगी। बिहार की जनता चाह रही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, बिहार की जनता चाह रही है जिसने मिलिट्री वेस्ट और मिलिट्री बूट वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है, बिहार की जनता चाह रही है जो मखाने जैसे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, बिहार की जनता चाह रही है जो एयरपोर्ट तक मेट्रो बनवा के दे रहा है। तो भैया बिहार की जनता विश्वास, विकास और प्रयास को चाहती है। बिहार की जनता जाहिल और मुस्लिम यादव समीकरण वालों को नहीं चाहती। वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि वक्फ बिल से नाराज हो सकते हैं कुछ मुस्लिम समाज के लोग, जिस तरीके से बिहार में देखने को मिला था। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता भैया। बिहार में ऐसे लोग हैं, अगर इतना ही इनको मुस्लिम वोट बैंक से फर्क पड़ता तो नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं होते। बिहार की जनता को भी पता है कौन मेरे हित में काम कर रहा है, और जिसको नहीं वोट देना है भैया वो कितना भी खिला दो फिर भी वो वोट नहीं देगा। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे लोग जाइए, आप टिकटॉक बनाइए, कोई बच्चे पैदा करने में व्यस्त है, कोई कामदेव बनने में व्यस्त है, कोई भैया अपनी ही दूसरी गर्लफ्रेंड पटाने में व्यस्त है। तो भैया लालू और इनका परिवार अपने में ही खत्म हो जाएगा, वहाँ पर बचेगी तो एनडीए की सरकार बचेगी। तेज प्रताप यादव की फैमिली में जिस तरीके से चल रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर, इसका असर पड़ने वाला है इस इलेक्शन पे? देखो मैम, तेज प्रताप यादव को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। कभी ये महादेव बनेंगे, कभी कृष्ण बनेंगे, कभी कामदेव बनेंगे, कभी मौलाना बन जाएंगे, कभी पता नहीं जीसस बन जाएंगे। तो ये सिर्फ टिकटॉक करें, यूट्यूब से पैसे कमाइए, इंस्टाग्राम से पैसे कमाइए, बाकी राजनीति ना ही तेजस्वी यादव की बस की बात है, ना ही तेज प्रताप यादव की बस की बात है। और जो इनके अब्बा जान बैठे हैं ना, इनके सरगना राहुल गांधी, उनके भी बस की बात नहीं है। 6 साल बाद देखना एक आखिरी यात्रा राहुल गांधी जी की निकलेगी, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के इटली के मिलान तक की, वही राहुल गांधी जी की आखिरी यात्रा होगी। राहुल गांधी जी की आखिरी यात्रा होगी। राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव का भी पॉलिटिकल करियर 20 साल पहले खत्म हो गया था। तेज प्रताप यादव का तो कोई पॉलिटिकल करियर था ही नहीं। इस समय सिर्फ प्रसाद यादव का शुरू हुआ है इस इलेक्शन में। मुख्यमंत्री बनने की बात करें, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कोई माइका लाल नहीं जो उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक। 20 साल से तेजस्वी यादव का चंद्रयान लॉन्च हुआ अभी तक, 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, हर बार लॉन्च होते होते फेल हो जाते हैं। तो 21वें बार भी यही होगा। तेजस्वी यादव प्रयास तो करेंगे कि मेरे इंजन में थोड़ा सा थ्रस्ट बढ़ जाए और मैं लॉन्च हो जाऊं, लेकिन लॉन्च नहीं हो पाएंगे, वापस आके इसी जमीन पे गिरेंगे। बिहार के पप्पू हैं राहुल गांधी, बिहार के पप्पू हैं। ठीक है। बिहार के राहुल गांधी जाके युवाओं की बात करें, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। लालू यादव के बेटे की, तेजस्वी यादव की, वो बिहार के पप्पू हैं। आप एक बार बताइए, 2 कमरे में रहने वाले लालू यादव आज हजारों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। लैंड फॉर जमीन का सारा घोटाला करके बैठे हुए, रेलवे का घोटाला हो या किसी भी तरीके से। क्या उनकी पत्नी ऐसा कौन सा काम करती थी कि उनके नाम पर 700-800 करोड़ की मालकिन है वो? ठीक है। उनके जो बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं ढंग से पास नहीं हो पाते, राज्यपाल शपथ करवाते हैं तो शपथ नहीं पढ़ पाती, वो कौन सा ऐसा काम करते थे? कितना पैसा आ जाता है? फैमिली पे चले जाते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया है, वो का करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? अनपढ़ बैठा। महिमा मंडल, अगर आप महिमा मंडल भ्रष्टाचारी का करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आप लाइए ना नरेंद्र मोदी, योगी जैसा, जैसा उत्तर प्रदेश में हम डेली मजा लेते हैं बुलडोजर का, आप लाइए बिहार में। हमें सिर्फ ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों की बात करे, घर दे, शौचालय दे, राशन दे, नौकरी दे, सड़कें अच्छी दे, सुविधाएं दे। हम वो बात नहीं करते जो हमारे पैसों को ही गमन करके चला जाए। आप हिमाचल उठाइए, हिमाचल में बड़े बड़े वादे थे कि हम सरकार बनाएंगे, हम डंका पीट देंगे। आज सरकार घाटे में, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी को पैसा नहीं दे पा रहे। दिल्ली मुख्यमंत्री लेके कटोरा पहुंच जाते, कुछ पैसा डालिए। ठीक है। कर्नाटक की सरकार इनकी ऐसी है। यूपीए की सरकार जहाँ जहाँ पर है, बंगाल से लेकर, कर्नाटक से लेकर, हिमाचल से लेकर 14 राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ वहाँ पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। अब ये चाहते हैं कि लालू यादव जो बिहार का पप्पू है, लालू यादव का जो बेटा बिहार का पप्पू है, वो चाहता है कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाओ। जो मेरे बाप ने 2000 का घोटाला किया है, मैं गारंटी देता हूँ कागज पे लिख के 4000 का मैं करके जाऊंगा। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मैम देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा इस समय भाजपा ने डिसाइड कर रखा है, एनडीए ने डिसाइड किया हुआ है। नीतीश कुमार बनेंगे। कारण क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने
महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। बिहार में पहली ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं को एक नारा दिया, स्कूल चलो, उसके लिए साइकिल दी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए शराबबंदी किया। नीतीश कुमार के आने के बाद लालू यादव की वो गुंडागर्दी बंद हो गई जहां से शोरूमों से शादियों में उनके परिवार के समारोह के लिए कार निकाल ली जाती थी, गाड़ियां उठा ली जाती थी। वहां ये डिसाइड होता था, लालू यादव बताते थे कि माफिया कैसे बनाना है। वो सड़क किस लिए नहीं बनाते थे आपको पता है? किस लिए नहीं बनाते थे आप बताइए? इसलिए नहीं बनाते थे कि अगर काली सड़कें होंगी, मक्खन जैसी सड़कें होंगी तो लुटेरे लूटेंगे कैसे? लुटेरे लूटेंगे कैसे? उनको दिक्कत आएगी बिहार में। इसीलिए लालू यादव सरकार ऐसा चाहेगी, कैसी बात करते हैं आप? अरे मैम आप पूछे ना लालू यादव से, इतना पैसा कहाँ से आया?